वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में साफ तवानाई की मुंतकली के लिए रवायती माली मामलत पर जोर दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे उस्मान जदून ने तकरीब से खिताब करते हुए माली वसाइल तक बेहतर रसाई की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि तरक्की पजीर ममालिक महदूद वसाइल की वजह से महंगे तवानाई मनसूबे मुकम्मल करने के काबिल नहीं। दुनिया भर में शमसी तवानाई, बरकी गाड़ियाँ, विंड पावर के शोबों में तेजी से तरक्की हो रही है। चीन तरक्की पजीर और उभरती मशरों में इस मसलत रुझान की क़यादत कर रहा है। दीगर ममालिक को तवानाई की मुंतकली में मदद देने के लिए ताउन में बैनुल अक़वामी पॉलिसियों की ज़रूरत है। पाकिस्तान 2030 तक काबिल तदबीर तवानाई का हिस्सा 60% तक बढ़ाने का इरादा रखता है। पाकिस्तान 2030 तक मज़ीद 13,000 मेगावाट हाइड्रो पावर शामिल करने का मनसूबा रखता है। मुल्क में शमसी तवानाई, हवा से तवानाई पैदा करने की बड़ी सलाहियत मौजूद है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान ने कहा है कि पख्तूनों से नारवा सलूक बंद किया जाए। कराची सब कौमों का शहर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से गुजारिश है कि कराची के पख्तूनों पर शफकत का हाथ रखें। अवामी नेशनल पार्टी के तहत कराची में मज़ार कायद के सामने बाग़ जना में पाचा खान और अब्दुल वली खान की बरसी की मुनासबत से जलसे का एहतमाम किया गया। ANP के कारकुनान रैलियों की शक्ल में जलसागाह पहुंचे, जबकि जलसे में ख्वातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। आज हम पाचा खान और वली खान जैसी क़यादत की याद में जमा हुए। पाचा खान और खुदाई खिदमतगारों ने अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ ने आवाज़ उठाई। पाचा खान ने अदम तशद्दुद का फलसफा दिया, जिस पर हम आज भी कारबंद है। वली खान की तारीख आज़ाद है, इस पर लोग PhD करते हैं। आज तक इंतखाबात में धांधली हुई, मुल्क में हुकूमत भी कंप्रोमाइज्ड है और अपोजिशन भी। आज पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं। मुजफ्फराबाद में स्पीकर आजाद जम्मू कश्मीर कानून साजी असम्बली चौधरी लतीफ अकबर के काफिले पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक चौधरी लतीफ अकबर अपने हल्का इंतखाबात में एक सियासी पार्टी के मकामी कारकुनों की पार्टी में शामिल होने की तकरीब में जा रहे थे कि चड़कियों के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के वाक़े में चौधरी लतीफ अकबर महफूज रहे, जबकि 2 अफराद फायरिंग से जख्मी हो गए। वाक़े के बाद पुलिस और इंतजामिया की जानिब से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। मोहसिन नकवी का कहना था कि अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। नौजवानों की तकरीब में शिरकत को प्रोपेगेंडा करके गलत रंग दिया गया। दौरे का मकसद अमरीका के सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौसर प्लान बनाना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ पाकिस्तानी की नहीं बल्कि सबकी मुश्तरका लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा इससे आनी हाथों से निपटा जाएगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करे लेकिन इस हद तक ना जाए कि पाकिस्तान का नुकसान हो। कराची के ताजर ने विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से दिलचस्प मुकालमा किया। कराची के ताजरों ने एहसन इकबाल से मुतालबा किया कि कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज शरीफ हमें दे दें और मुराद अली शाह आप रख लें। इजलास में शरीक तमाम ताजरों ने मरियम नवाज शरीफ को वज़ीर आला सिंध बनाने की हिमायत की। ताहम एहसन इकबाल ताजिर रहनुमाओं के मुतालबे पर बेसाख्ता मुस्करा दिए और कोई तबसरा नहीं किया, जबकि तर्जमान हुकूमत सिंध AMP सादिया जावेद ने रद्द अमल में कहा कि खुशामदियों से रट्टा लगवाई बात कहलवाने से जमीनी हकाइक नहीं बदले जा सकते। एक चापलूस की बात को बाशऊर बावकार ताजर बिरादरी का बयाना कह देना बदनीयती है। कोई संजीदा सियासतदान, जिम्मेदार और वजीर अपने सामने फजूल बात बर्दाश्त नहीं करता। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो बानी PTI ने कहा है वही पार्टी का फैसला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि मुज़ाकरात के आगाज में हुकूमत ने ताखीर की, कमीशन की तश्कील में भी ताखीर की। PTI का फैसला वही है जो बानी PTI ने कहा है। अब भी हुकूमत संजीदा है तो एक भी मस्बत कदम उठाए। बानी PTI से बात करेंगे। 7 दिन खत्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता खत्म हो चुका। हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे, इसके बाद हम देखेंगे। हुकूमत कमीशन के TORP बैठने का कहे तो इस पर बानी PTI से बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि इसराइल को शिकस्त देना हक की फतह है। इसराइल शिकस्त खा चुका, ये इसराइल की शिकस्त नहीं अमेरिका की भी शिकस्त है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, सब मिलकर फेक न्यूज का सिद्देबाब करें। आवाज बुलंद करने की कोशिश करना काबिल कबूल नहीं। पैका एक्ट से मुतल्लिक जमात इस्लामी सहाफती तंजीमों के साथ है। हर वो कदम करना चाहिए जिससे आज़ादी इज़हार राय पर हमला न हो। साफियों को वक्त पर तनख्वाहें मिलनी चाहिए। हुकूमत पैका ऑर्डिनेंस लेकर आई, हम इसे कबूल नहीं करते। 2016 में नून लीग और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी पैका एक्ट लाया गया। इससे कबल पैका ऑर्डिनेंस पंजाब हुकूमत के जरिए लाया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में कई साफियों को जबरी तौर पर उठाया गया। फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। मर्जी के साफियों को इस्तेमाल किया जाता है। हुकूमत पैका ऑर्डिनेंस से कबल मुशावरत करती तो बेहतर होता। हम साफी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। एक कोड ऑफ कंडक्ट जरूर बनना चाहिए, लेकिन आज़ादी पर हमला काबिल कबूल नहीं। साबिक सेनेटर और रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल ने पार्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से इख्तिलाफात पर अपने रद्द अमल का इजहार कर दिया।
मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी से कोई लड़ाई नहीं, मसाइल पर मुशावरत करते हैं। अब तक सिंध असम्बली में हम अपने पार्लिमानी और डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ऐलान नहीं कर सके। स्पीकर सिंध असम्बली कहते हैं कि पार्लिमानी लीडर का लेटर लेकर आओ, इनका कमरा खाली है, अलॉट करना है। हुकूमत में आए 10 माह हो गए, पार्टी पार्लिमानी लीडर इनके लेटर ही नहीं दे रही। कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें सिर्फ चेयरमैन के पास ओहदा हो और किसी के पास ना हो? हम पार्टी ओहदे को फिक्र भी नहीं, दूसरों को ये बात अच्छी नहीं लगती। कोई पूछे कि MQM में क्या ओहदा है तो हम बगले झांकते हैं। राब्ता कमेटी जब तहलील होती है तो खालिद मकबूल को चेयरपर्सन सब मुंतखब किया। इस वक्त फैसला हुआ था कि मरकजी काबीना अब एक हफ्ते में बनेगी। अब तक बनी, पार्टी की मरकजी काबीना कब बनेगी? ये सवाल खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछें। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मुस्तफ़ा मलिक को हुकूमत में अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई। मुस्तफ़ा मलिक को वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का फोकल पर्सन तैनात कर दिया गया। मुस्तफ़ा मलिक वजारत मजहबी अमूर बैनुल-मज़ाहिब हम आंगी का फोकल पर्सन भी मुकर्रर किया गया। मुस्तफ़ा मलिक मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। मुस्तफ़ा मलिक वफाकी वज़ीर चौधरी साले की वजारतों में बतौर राबतकार और मशीर खदमात सर अंजाम देंगे। दोनों वजारतों की जानिब से मुस्तफ़ा मलिक की तैनाती के बाकायदा नोटिफिकेशन को भी जारी कर दिए गए हैं। मुस्तफ़ा मलिक की तकरीर से पार्टी वर्करों के मसाइल हल करने में मदद मिली। मुस्तफ़ा मलिक की तकरीर और वजारती अमूर में भी मदद मिलेगी। वजारतें पार्टी और कौम की अमानत हैं, मुल्की तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी का कहना है कि कुर्म में अमन सिर्फ दस्तखत से नहीं बल्कि मुआहदे पर अमल करने से आएगा। कुर्म में क़याम अमन के लिए कोहाट में जरगा हुआ, जिसमें लोअर कुर्म कमेटी और ग्रैंड जरगे के अरकान ने शिरकत की। इस मौका पर जरगे से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी ने कहा कि अमन सिर्फ दस्तखत करने से नहीं बल्कि मुआहदे पर अमल दरामद करने से आएगा। 14 नकाती मुआहदे की तमाम शिकों पर आपके ताउन से अमल होगा। मुआहदे पर आगे बढ़ने की बात करें, पीछे ना देखें, नुकसानात की तफसीलात भेज दें, अजाला किया जाएगा। दूसरी जानिब सरकारी ज़राए के मुताबिक कुर्म में बैंगर्स गिराने का अमल जारी है। फ़रकीन असला जमा कराएंगे। कुर्म में क़याम अमन के लिए कमेटी और अवाम हुकूमत से ताउन करेंगी। काफिले की हिफाजत जिम्मेदारी अमन कमेटी और लोगों की भी होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हम ऐसे ओहद में जिंदगी गुजारे हैं जिसका चेहरा टेक्नोलॉजी बना रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाम शोरों कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहना था कि मौसमियाती तब्दीली, डाटा प्रोटेक्शन और माशी अदम मुसावात इस दौर के चैलेंज हैं। हम ऐसे ओहद में जिंदगी गुजार रहे हैं जिसका चेहरा टेक्नोलॉजी बना रही है। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ और साइबर क्राइम्स भी इस ओहदे के बड़े चैलेंज है। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। नौजवानों के रास्ते से रुकावटें हटाएंगे, मदद करेंगे और हाथ थामें। वादिय सिंध की तहजीब हजारों साल पहले भी बहुत सी तरक्की याफ्ता थी। मोहनजोदड़ो में जदीद तरीन शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद था। जुनैद अकबर के सूबाई सदर बनने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान है। PTI ज़राए के मुताबिक सूबाई सदारत में तब्दीली के बाद तंजीमी सतह पर तब्दीलियों का फैसला किया गया। पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी की तब्दीली का इम्कान है। आतिफ खान और अरबाब शेर अली को भी अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। तहरीक इंसाफ की ज़िले तंजीमों में भी तब्दीलियां की जाएंगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम PTI के एतमाद के साथ पास हुई। मैंने PTI से कहा था कि आईनी तरमीम पर वोट ना करें। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि 2 दहाइयों से कबाइल इलाकों में जिंदगी का चैन खत्म हो गया। अब तो बदोबस्ती इलाके में भी बेअमनी है। 2010 में देख रहा हूँ कि ऑपरेशन का कोई हल नहीं। वजीर आला को पता नहीं कि कुछ मामलात रियासत के तहत होते हैं। जिरगा हमायदीन को शिकायत रियासत से है, इन करीब जिरगा बुला रहे हैं जो हुकूमती इदारों से बातचीत करेगा। मैंने अपनी तमाम तर तवानाई कबायली अवाम के लिए सर्व की है। इंजमाम का फैसला गलत था। मेरा पहले दिन से ही मौक़िफ़ रहा। 9 साल हो गए, कबाइल को हक नहीं मिला। रियासत का काम है कि अमन अमान बहाल करे। अमन अमान के हवाले से हुकूमत बताए कि इनका एजेंडा क्या है। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं, इससे दहशतगर्दी बढ़ी है। हमारे सूबे को बेअमनी की तरफ धकेला जा रहा है। M8 कौमी शाहरा पर खोड़ी के मकाम पर जोरदार धमाके के नतीजे में एक शख्स जांबाग और 7 जख्मी हो गए। लीवी जुकाम की जानिब से बताया गया कि धमाका खेज मवाद सड़क किनारे खड़ी कार में नस्ब किया गया था। बस के गुजरते ही धमाका हो गया। लीवी जुकाम के मुताबिक धमाके के नतीजे में एक शख्स जांबाग और 7 अफराद जख्मी हो गए। जांबाग और जख्मी मुसाफिर बस में सवार थे। लीवी जुकाम के मुताबिक धमाके में जख्मी होने वालों की ट्रामा सेंटर खुशदार मुंतकिल कर दिया गया, जबकि धमाके की तहकीकात शुरू कर दी गई। जिला सांगड़ के फन्नल जानी जुनेजो गाँव में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद जांबाग और 19 जख्मी हो गए। कशीदा सूरत-ए-हाल पर कंट्रोल के लिए मुख्तलिफ अजला से पुलिस की नफरी तलब कर ली गई। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला और IG सिंध से राब्ता किया जाए। आला हुकाम से सांगड़ वाक़े में मुलविस अनासिर की गिरफ्तारी की दरख्वास्त है। सांगड़ में 62 अफराद की हट धर्मी के सबब कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ है।
और खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, मारूफ अदाकारा कुबरा खान और अदाकार गौहर रशीद ने शादी का ऐलान कर दिया। अदाकारा कुबरा खान और गौहर रशीद तवील अरसे से करीबी दोस्त हैं और दोनों अपने अनोखे अंदाज में अपनी शादी का ऐलान किया। कुबरा खान और गौहर रशीद ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से वीडियो पोस्ट की जिसमें हुमायूं सईद, आसिम अजहर और अजान समी शामिल हैं। दीगर शख्सियात इनसे शादी का पूछ रहे हैं। वीडियो के आखिर में कुबरा खान और गौहर रशीद आते और मुस्कुराते हुए इशारों की जुबान में अपनी शादी का ऐलान करते हैं। कुबरा खान ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि आपके प्यार और दुआओं के साथ बिस्मिल्लाह। बुलेटिन में वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि मुल्तान की इंडस्ट्रियल स्टेट में गैस से भरे बाउजर में धमाके से 5 अफराद जहां बहक और 31 जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक LPG बाउजर में धमाके से आग लग गई और बाउजर फटने से टुकड़े करीबी आबादी पर जा गिरे। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझाने में 10 से ज्यादा गाड़ियों ने हिस्सा लिया और फॉर्म भी इस्तेमाल की गई। CPO मुल्तान सादिक अली का कहना है कि गैस बाउजर धमाके में कई मकानात तबाह और जानवर झुलस कर हलाक हो गए। LPG बाउजर से गैस का इखराज जारी है। इलाके को खाली करा दिया गया। बाउजर धमाके में 5 अफराद जहां बहक और 31 जख्मी हुए। 13 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। नारोवाल की सब्जी मंडी में अड़हती की जानिब से गोभी की कीमत 2 रुपए से 5 रुपए फी किलो लगाने पर किसान ने 50 मन गोभी मुफ्त तकसीम कर दी। नारोवाल के नवाई इलाके मौजू सादिकाबाद में किसान ने 50 मन के करीब फूल गोभी लेकर सब्जी मंडी पहुंचा तो कई अड़हतों के चक्कर काटने पर इसे 2 रुपए फी किलो से 5 रुपए फी किलो से ज्यादा बोली ना लगी। किसान ने दिल बर्दाश्ता होकर मंडी में गोभी मुफ्त तकसीम कर दी। सब्जी मंडी आए शहरी थैले भरकर मुफ्त गोभी ले गए। किसान का कहना था कि 40,000 रुपए फी एकड़ हमारा खर्च आता है, 2 रुपए फी किलो से हमारा मंडी तक आने का खर्च नहीं निकला, हम बच्चों की फीस अदा नहीं कर पा रहे। भावलपुर के तारीखी शेर बाग में 7 साला बंगाली शेर हलाक हो गया। क्यूटर शेर बाग उस्मान बुखारी की जानिब से बताया गया कि बंगाली शेर कई हफ्तों से बीमार था और 3 रोज से खाना पीना भी छोड़ चुका था। उस्मान बुखारी ने बंगाली शेर की मौत की वजह बताते हुए कहा कि बंगाली शेर गुर्दों और मैदे की बीमारी की वजह से हलाक हुआ। शेर को पोस्टमार्टम के लिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी मैटरनिटी एंड एमएलएसाइज डिपार्टमेंट मुंतकिल कर दिया गया। शेर बाग इंतजामिया ने मजीद बताया कि बंगाली टाइगर 2018 में भावलपुर के शेर बाग में ही पैदा हुआ था। शेर बाग इंतजामिया के मुताबिक 3 साल से बंगाली टाइगर आंख के मर्ज में भी मुब्तला था जिस वजह से शेर की एक आंख भी जाया हो चुकी थी। मकबूजा फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम इस्लामी जहाद और इसराइल के दरमियान यरगमाली खातून अरबील यहूद की रिहाई का मुआहदा तय पा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली खातून यरगमाली को 30 फलस्तीनी कैदियों के बदले अगले हफ्ते से पहले रिहा किया जाने का इम्कान है। इसराइल ने अरबील यहूद की रिहाई तक हजारों फलस्तीनी को शुमाली गजा जाने से रोका हुआ था। यरगमाली अरबील यहूद को अगले हफ्ते से पहले किसी वक्त रिहा किया जाएगा। अरबील यहूद की रिहाई 30 फलस्तीनी कैदियों के बदले में होगी। फलस्तीनियों को शुमाली गजा जाने की अमली इजाजत की यकीन दहानी के मुंतजर हैं। दूसरी जानिब फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फलस्तीनियों को इनके सरजमीन से दूर करने के किसी भी मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के पनाहगज़ीनों को मिस्र और उर्दन के बसाने की ख्वाहिश को जाहिर किया और उर्दन और मिस्र से गजा के लाखों फलस्तीनियों को पनाह देने का कह दिया। ट्रंप ने बयान में कहा कि गजा में सब कुछ तबाह हो चुका। अरब ममालिक से मिलकर अलग जगह रिहायशी मंसूबा चाहते हैं। मुंतकली आर्जी या मुस्तकिल हो सकती है। हमास ने जवाब में कहा कि फलस्तीनियों को इनकी सरजमीन से दूर करने के किसी भी मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। हमास ने अमरीका से कहा कि वह इन तजावीज़ को रोके जो सहवानी मंसूबों से मुताबिक रखती हैं। हम वो तमाम इकदाम मुस्तरद करते हैं जो हमारी अवाम के हकूक और आज़ादी से मुतसादिम हैं। फलस्तीनी अवाम नस्ल कुशी की इंतहाई घिनौनी इसराइली कार्रवाइयों में साबित कदम रही। फलस्तीनियों ने सेवानी गासिब फौज के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया। हमारा मुतालबा आज़ाद फलस्तीन का कयाम है जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराम करने की इजाजत दे दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराम करने की इजाजत देते हुए कहा कि इसराइल को आज भी यही देंगे। वो तवील अरसे से इनका इंतजार कर रहे थे। इसराइल को बम फरामी पर आयद पाबंदी क्यों हटा रहे हैं, जिस पर अमरीकी सदर ने जवाब दिया कि इन्होंने ये खरीदे हैं इसलिए यह पाबंदी हटाई। जबकि अमरीकी सदर की जानिब से 2000 पाउंड वजनी बम फराम करने की इजाजत देने पर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने ट्रंप से इसराइली हमायत करने पर इज़हार तशक्कुर किया। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि इसराइली दफा के लिए हिमायत पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुश्तरका दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए जरूरी राहत देने का वादा पूरा करने का भी शुक्रिया। जंग बंदी मुआहदे के तहत जनूबी लबनान से इसराइली फौज के इनखला की डेडलाइन गुजरने के बाद घरों को लौटने वाले लबनानी शहरियों पर इसराइली फौज की फायरिंग से 22 अफराद शहीद हो गए। लबनानी हुकूमत के मुताबिक इसराइली फौज की फायरिंग से 124 अफराद जख्मी भी हुए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक शोधा में एक फौजी एहलकार और 6 खवातीन भी शामिल है। इसराइली फौज ने 19 सरहदी देहातों में अपने घरों को लौटने वाली शहरियों को निशाना बनाया। और अब शामिल करेंगे खेल के मैदान से खबर।
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے مینز ایمرجنگ کرکٹر آف دی ایئر کا اعلان کر دیا۔ آئی سی سی مینز ایمرجنگ کرکٹر آف دی ایئر ایوارڈ کے لیے پاکستانی اوپنر سائم ایوب، انگلینڈ کے فاسٹ بولر گٹس انگسن، سری لنکا کے کمینڈو مینڈس اور ویسٹ انڈیز کے شمر جوزف نامزد ہوئے۔ آئی سی سی نے اتوار کو مینز ایمرجنگ کرکٹر آف دی ایئر کا اعلان کیا۔ آئی سی سی کے مطابق مینز ایمرجنگ کرکٹر آف دی ایئر سری لنکا کے کمینڈو مینڈس قرار پائے۔ بنگلہ دیش پر پریمیئر لیگ میں واجبات کی عدم ادائیگی پر پاکستانیوں سمیت 6 غیر ملکی کھلاڑیوں نے کھیلنے سے انکار کر دیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق پی بی ایل کی ٹیم دربار رجسٹری کے غیر ملکی کھلاڑیوں کا کھیلنے سے انکار اور غیر ملکی کھلاڑیوں نے واجبات کی عدم ادائیگی پر کھیلنے سے انکار کر دیا۔ بی پی ایل کے رواں سیزن میں واجبات کی عدم ادائیگی کا دوسری مرتبہ تنازع ہوا۔ دربار راجیشی نے آج رنگور رائڈرز کے خلاف میچ غیر ملکی کھلاڑیوں کی عدم دستیابی کے باعث تمام مقامی بیٹر کے ساتھ کھیلا۔ واجبات کی عدم ادائیگی پر بائیکاٹ کرنے والوں میں پاکستان کے محمد حارث اور آفتاب عامل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ لاہیر، میکول کمز، مارک ڈویل اور رینل برل بھی شامل ہیں۔ اور اب شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ ضلع کشمور کندکوٹ میں دن بدن بدامنی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پولیس اور انتظامیہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ دن دہاڑے بازاروں میں ڈکیتی، بچوں اور بڑوں کو اغوا کرنا، موٹر سائیکل اور موبائل فون چھیننا روز کا معمول بن گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے زین الحسین سریانی کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، بد امنی کی اگر بات کریں تو ضلع کشمور پہلے نمبر پر ہے۔ ابھی دن بدن بڑھتی بد امنی کی وجہ سے عوام ادھر سخت پریشان ہیں۔ ضلع کشمور کندکوٹ کی بات کریں، پورے ڈسٹرکٹ میں جو ہے دن بدن بد امنی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن انتظامیہ پولیس اس کا کام صفر نظر آ رہا ہے۔ مزید ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے بات کریں ان کا کیا کہنا ہے۔ سیون میں مرجان ہوٹل کے اندر گیس سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ، سلنڈر دھماکے سے 8 افراد شدید زخمی۔ زخمیوں میں وزیر علی، محمد حنیف، سعید انتظار، نوید سولنگی، وسیم جتوئی، عابد سولنگی، قاسم کھوسو، نصیر ابڑو شامل ہیں۔ زخمیوں میں سعید انتظار اور نصیر ابڑو کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ زخمیوں کو سعید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز 7 منتقل کر دیا گیا۔ واقعہ سلنڈر پھٹنے سے ہوا۔ کوٹی ٹی بی ہسپتال کے ڈائریکٹر امان اللہ جتیال نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ٹی بی ہسپتال سندھ کا تمام بڑا اور مثالی ادارہ ہے۔ سندھ اور دیگر صوبوں سے مریض آتے ہیں۔ 7 وارڈ ہیں جن میں 2 لیڈیز وارڈ ہیں اور دوائیں مفت دی جاتی ہیں۔ یہاں پر ماہر ڈاکٹر موجود ہیں اور او پی ڈی لیڈی ڈاکٹرز ہیں۔ روز 400-500 سے زائد مریضوں کا او پی ڈی معائنہ کیا جاتا ہے۔ 3 شفٹوں میں ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں۔ ایکس رے لیبارٹری بالکل مفت ہے۔ صفائی کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں ہیں جام شوروں سے ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی کے رپورٹر حسین بخش ناریجو۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں ٹی بی ہاسپٹل کے ڈائریکٹر صاحب کے پاس، جہاں سوشل میڈیا پہ کچھ دنوں سے کمپلین چل رہی ہے کہ ہاسپٹل میں میڈیسن نہیں ہے، ہاسپٹل میں کھانے پینے کی کوئی صحیح فیسلٹی نہیں ہے اور ہاسپٹل کے کچھ کوارٹروں میں چوری ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے آئیے ڈائریکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں ان کا کیا بات اس پہ تصدیق کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈائریکٹر ٹی بی ہاسپٹل ڈاکٹر امان اللہ خان، میں فیبروری 2024 سے یہاں پوسٹڈ ہوا ہوں ایز اے گریڈ 20 ڈائریکٹر ٹی بی ہاسپٹل۔ ہمارے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ میڈیسن بھی جو ہے وہ ہمارے پاس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہے۔ 2 میڈیسن ٹائپ کی آتی ہے۔ ایک ٹی بی ہاسپٹل ٹی بی کی پراپر ٹی بی پیشنٹ ہے جو وہ بھیجتے ہیں، گلوبل فینڈ بھیجتا ہے ہمیں، اور دوسری جو اینسلری میڈیسن ہے وہ ہم خود اپنی خرید کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ آف سندھ سے اپروڈ کانٹریکٹر اپروڈ میڈیسن ہوتی ہے جو سی آر سی اور ایل پی سے گورنمنٹ آف سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمیں لسٹ بھیجتا ہے، اسی میں سے خرید کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز لوکل نہیں ہے، سب چیزیں جو ہے وہ نیشنل لیول کی ہوتی ہیں، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہم لیتے ہیں۔ جو گورنمنٹ ہمیں بالکل دیتی ہے، اپنا اس کی الاؤ کرتی ہے کہ یہ چیزیں آپ نے لینی ہے، وہ ہمیں باقاعدہ ایک اپروڈ لسٹ ملتی ہے میڈیسنس کی، وہ ہم لیتے ہیں۔ اور کچن ہمارا ماشاءاللہ بہترین ہے، 3 وقت ہم ان کو ڈائٹ دے رہے ہیں پیشنٹ کو، جو ایڈمٹ پیشنٹ ہے ہمارے پاس، ان کو ناشتہ، لنچ اور ڈنر تینوں وقت کی ہم کو روٹی دے رہے ہیں۔ وہ بہترین قسم کی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی روٹی ہے، بالکل آپ چیک کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی فروٹ، سب فریش چیزیں ہوتی ہیں، اور اپنا میڈیسن ہمارے لیے بالکل بہترین قسم کی میڈیسن ہے۔ اچھا سر، جو سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہے آپ اس کا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ صرف باتیں کرتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں اور میڈیسن نہیں ہے، کوئی ہمیں ثبوت دیں۔ آپ دیکھیں 4-5 کی او پی ڈی ڈیلی ہماری چل رہی ہے، کسی پیشنٹ کسی کو کرایہ نہیں ہے، کوئی کمپلین نہیں ہے میڈیسن نہ ہونے کی۔
लेबॉर्ट्री भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सरे प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट, मेडिसिन फ्री ऑफ कास्ट। कोई 1 रुपया भी हम किसी से मतलब हॉस्पिटल में नहीं ले रहे, किसी भी पेशेंट से, न मेडिसिन न लेबॉर्ट्री न कोई इनके हवाले से एक्सरे के हवाले से, सब चीज़ें सबूत है। लेकिन कुछ शरपसंद अनासर हमारे इदारे की साख को नुकसान पहुँचाने के लिए ये बातें कर रहे हैं। ठीक, मेहरबानी। ओके जी जनाब। हमारे पास तकरीबन 300 से 350 पेशेंट होते हैं मुख्तलिफ मतलब डिपार्टमेंट्स में। बच्चों का डिपार्टमेंट है, वहाँ भी तकरीबन 100-150 पेशेंट होते हैं। और वहाँ पे वो चेस्ट ओपीडी जो है वहाँ पे भी मेल में तकरीबन 100-150 होते हैं। यहाँ पे फीमेल ओपीडी है, वहाँ पे भी तकरीबन 100 पेशेंट हो जाते हैं। सर चेस्ट के पेशेंट कितने आते हैं? चेस्ट के फिर वो स्क्रीन करना पड़ता है ना, सबको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, एक्सरे करने पड़ते हैं, बलगम का टेस्ट होता है। तो उसमें तकरीबन कोई 25 से 30 पेशेंट जो है वो डेली के निकलते हैं। उनमें जो पॉजिटिव होते हैं, जो और ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, तो उनको दाखिले की ज़रूरत होती है। बाकी जो इतने ख़तरनाक नहीं हो उनको जो है मतलब वो दवाई दे देते हैं 1-1 महीने की। 1 महीने बाद उनको बुलाते हैं और फिर उनका फिर दोबारा एक्सरे होता है, बलगम होता है। तो इस तरह से उनका वो जो है इलाज जो है वो चलता रहता है। अच्छा, अभी स्टाफ वगैरह आपके पास मुकम्मल है? अभी स्टाफ का ओवरऑल जनरली कुछ शॉर्टेज है यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी पाबंदियाँ हैं नया स्टाफ लेने की या इस तरह की। तो अब वो ये कि जब स्टाफ पूरा हो जाएगा तो काम अभी बिल्कुल काम चल तो रहा है हमारा बहुत अच्छे तरीके से। पीपल्स इंजीनियर फॉर्म मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए हमेशा आज़म है। पीपल्स इंजीनियर फॉर्म कराची डिवीजन मलीर की जानिब से शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 97वीं सालगिरह का केक काटा तकरीब का एहतमाम कराची के इलाके गुलशन मुअज़्ज़म सियाल हाउस में किया गया। इस तकरीब में पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ शोबों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। मजीद देखते हैं कराची से नवाज सरगानी की इस रिपोर्ट में। जी, पीपल्स इंजीनियरिंग फोरम कराची डिवीज़न की जानिब से कराची के इलाके गुलशन मुअज़्ज़म में सियाल हाउस पर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की यौम पैदाइश की मुनासबत से एक तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ शोबों से ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। आइए इनसे अब बातचीत करते हैं। आप ये समझ लें कि पीपल्स पार्टी की कामयाबी है। हर दिन इंजीनियर्स फोरम हो गए, लॉर्ड्स फोरम्स हो गए, लेबर विंग फोरम्स हो गया, दिन ब दिन पीपल्स पार्टी तरक्की की तरफ जा रही है। पहले ये होता था कि प्रोग्राम्स किए जाते थे तो उनमें हमारे फारम्स जो है वो थोड़ा इतना वो एक्टिव नहीं होते थे। लेकिन पीपल्स इंजीनियर्स फोरम ज़िला मलीर की जानिब से प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है कराची डिवीज़न की जानिब से, जिसमें हमारे सिंध की क़यादत भी शरीक हुई है और यहाँ पर बाकी काफ़ी सारे दोस्त हमारे लेबर ब्यूरो, PSF, यूथ विंग के दोस्त भी हमारे साथ, उनके जो अहदेदारान हैं उनको भी हमने दावत दी थी, वो भी आए हैं यहाँ पर। असल में हमने जो है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की जो है अपना सालगिरह का केक भी काटना है और हमने जो है अपना मिल के एक अहद करना है कि भाई हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सारे इंजीनियर्स ने मिल के काम करना है। हमने अपनी क़यादत को यकीन दिलाना है कि हम उनके साथ खड़े हैं, हमेशा हर कदम हर जगह पर साथ खड़े हैं। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मिशन को लेके हम अपने इंजीनियर्स के अपने हाथ, मजबूत हाथ उनके साथ लेके चले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ेली तंजीम पीपल्स इंजीनियर्स फोरम की डिस्ट्रिक्ट मलीर की तरफ से कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह की केक कटिंग सेरेमनी का प्रोग्राम हम लोगों ने किया है। इसमें ज़िला मलीर से काफ़ी दोस्त इंजीनियर्स ने शिरकत की है और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने सूबाई क़यादत का और डिवीज़नल क़यादत का। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की तारीख़ हम अगर उस पर बात करें तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को क्या मजबूरी क्या थी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना था। उसने इस मुल्क के गरीब मज़दूरों, हारियों, किसानों के लिए ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई। एक अमीर तरीन आदमी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, उसने अपने ही तबके के लोगों के ख़िलाफ़, जागीरदारों के ख़िलाफ़, सरदारों के ख़िलाफ़, सरमाएदारों के ख़िलाफ़ इस मुल्क को जोड़ा, इस मुल्क को मजबूत किया। वो एटम बम की सूरत में, चाहे वो पाकिस्तान स्टील एटम बम जो बनाए वो पाकिस्तान स्टील मिल के बदौलत है। आज भुट्टो साहब के जाने के बाद जो स्टील मिल के साथ जुल्म हो रहा है वो आप सबको पता है। पिछले नवाज शरीफ के दौर में
10 जून 2015 को पाकिस्तान स्टील की गैस बंद कर दी गई, वो भट्टियाँ बिठा दी गई। उसके बाद इमरान खान का दौर आता है, 6000 लोगों को नौकरियों से निकाला जाता है। आज वो इदारा बंद है, लोग बेरोज़गार हैं। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोज़गारी। इंसान जाए तो जाए कहाँ, कोई पुरसान हाल नहीं है। लिहाजा मैं अपील करूँगा कि पाकिस्तान स्टील को चलाया जाए और यहाँ लोगों को रोज़गार दिया जाए। यहाँ बहुत सारे इंजीनियर भी जो है ना, वो इंजीनियर, डॉक्टर, लेबर, 21,000 मुलाजिम यहाँ पाकिस्तान स्टील में काम करते थे, लेकिन वो इदारा बंद पड़ा है। उसी इदारे के बदौलत आज ये इलाका टाउनशिप गुलशन हदीद की जो रौनकें हैं गुलशन हदीद की, ये भुट्टो साहब की वजह से हैं। नक्शे कदम पे देखो ना, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पे शहीद रानी अल्लाह को प्यारी हो गई, अपनी जान का नजराना दे दिया, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं किया। 2 भाई उसके चले गए, कंप्रोमाइज़ नहीं किया। माँ बीमार थी, कंप्रोमाइज़ नहीं किया। भुट्टो ख़ानदान पूरा इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के गरीबों के लिए चला गया है। लेकिन अब हमारा फ़र्ज़ है, सब पाकिस्तानियों का, कि जिस शख्सियत ने, जिस ख़ानदान का पूरा ख़ानदान इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के गरीबों के लिए, इस अवाम के लिए अपनी जान का नजराना दे गया है, उनका हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। जो हम बाशऊर लोग हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, उनका कानूनी इखलाकी हक है कि वोट अमानत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और किसी की अमानत नहीं है सवाए पीपल्स पार्टी के, कि ये अमानत है पीपल्स पार्टी का। और बिलावल भुट्टो को वोट दे के हम आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म बनाएं तो इंशाल्लाह फिर ये माहौल ठीक हो जाएगा, बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। क्या शहरी क्या दही इलाके जुराइम पेशा अफराद के लिए दिन रात एक इंसानी जान और माल गैर महफूज। जिला तहसील खैरपुर के बेबरलू थाने की हदूद में दंदनाते डाकों की शहरी बानो खान जडान के घर में घुसकर सरेआम डकैती की वारदात। घंटों फायरिंग के तबादले में बावजूद ही खड़ी पुलिस वैन सर को फराइज से सरअंजाम देती रही। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नवाज सरगानी से। सिंध में बिगड़ती अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल ना हो सकी, क्या शहरी या देही इलाके जराइम पेशा अफराद के लिए दिन और रात एक इंसानी जान व माल गैर महफूज? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं कराची की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। यहाँ पे 2 दिन कबल तहसील खैरपुर के बबरलो में दंदनाते डाकुओं की शहरी बानो खान जंदान के घर में घुसकर सरेआम डकैती की वारदात की गई, जिसमें 4 अफराद जख्मी हुए। मुतासरा खानदान के कुछ अफराद हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि क्या मामला पेश आया उनके साथ। पुलिस साम्हूं ॾिसे पई, पर उहा उनखे बि मां गोली मूंखे हणी अथऊं, मां उन ॾे भॼंदो वियो आहियां मंडकाए उन बावजूदि उहे न आया आहिनि, उहे हथ हलिया विया आहिनि ॾाढा आहिनि। इन बावजूदि त असां तव्हांखे खे चऊं। हाजी अलावा साहब जनरान गांव का नाम है, हम जहाँ पे रहते हैं आर्मी मोड़ वो कहलाता है, तालुका खैरपुर मीरा से जी। और वहाँ पे जो है ना हमारे साथ एक वारदात हुई है, उसमें जो है ना तकरीबन हमारे 4 अफराद जो है ना जख्मी हो गए। एक मेरा भाई है काशिफ अली, और दूसरा मेरा वालिद साहब है मोहम्मद अनवर, और तीसरा मेरा कज़न है फयाज अली, और चौथा मेरा चाचू है वो अब्दुल रहमान और बानो खान जनरान। सही है, जो है ना 8 से 10 बंदे जो है ना जदीद हथियारों के साथ हमारे पास जो है ना आए, और हमें जो है ना ज़ख्मी करके, मेरे भाई को, मेरे वालिद साहब को ज़ख्मी करके, फिर जो है ना वो 6 से 7 भैंसें जो है ना हमारी घर से जो है ना कुंदा काट के जो है ना फिर लेके गए। ये वारदात कितने टाइम तक चली? ये वारदात तकरीबन आधे घंटे से पौना घंटा जो है ना ये वारदात चलती रही। और दूसरी बात ये कि हमारे सामने आर्मी मोड़ पे पुलिस मोबाइल भी खड़ी थी, तो वो पुलिस मोबाइल किस थाने की थी? वो बबल्लो थाने की थी। अच्छा, हाँ, तो वो भी जो है ना ऐसे समझो कि उनकी दिफा में, ऐसे समझे, हम तो ऐसे ही समझे कि उनकी दिफा में ही खड़े हुए थे, क्योंकि तमाशा देख कर रहे थे। हमारे ज़ख्मी बंदे उनके पास गए हैं कि भाई हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो, वो फिर भी वहाँ से जो है ना चले गए। फिर भी उसके बाद हम लोगों ने सुबह को जो है ना धरना दिया है, रोड बंद कर दिया। फिर डीएसपी फराज मित्लो
जो है ना वहाँ पे आया। अच्छा, वो डीएसपी खैरपुर तालके का डीएसपी है वो? जी वहीं का डीएसपी है। वो आया, उसने बोला कि तकरीबन 24 घंटे के अंदर हम आपको रिज़ल्ट दे देंगे कि बंदों को गिरफ्तार भी करेंगे, अब आपकी जो है ना ये माल भी वापस हो जाएगा, ये वो जो ना दिलासा देंगे। अभी 24 घंटे के अलावा अभी ऐसे समझो कि 72 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई भी जो है ना रेस्पॉन्स नहीं दिया है कि क्या मसला हल हुआ नहीं हुआ या कुछ भी जो है ना ऐसे। अभी हम बताएं तो आपका भी मुतालबा क्या है? अभी हम यही चाहते हैं कि जो है ना हमें जो है ना हमारा माल वापसी किया जाए। और पुलिस हमारे घर के साथ खड़ी थी, हमने हमारा बंदा उधर भाग के चला गया है, बोला भाई हम हमारे पास आ जाओ, हमारे घर में डकैती आए हैं, कम से कम 8 से 10 डकैती थे और वो हमारे घर में घुस कर आए। वो बोला हमारे कोई काम नहीं है, ऐसे जब हमारा हुक्म देगा हम तभी आएंगे। बहुत ज़्यादती की है डकैतियों ने और बहुत असले लेके आए थे, हमने कभी देखा भी नहीं है। और हमारे घर के सारे कितने अंदाजा कितने अफराद थे? अंदाजा 8 से 10 अफराद थे। उसने डकैती की है और हमारे घर में घुसकर हमारे को मारा है 4 बंदे को। ये गांव है जिस गांव का नाम है वो हाजिला शाह जनरान है और हम खैरपुर के रहवासी हैं। हमारे जख्मियों का नाम है जमाल बानू खान जनरान और दूसरे का मोहम्मद अनवर जनरान जिसको 2 गोल लगी है, और काशिफ अली जनरान जो बैठा है अभी ये इसको 3 गोल लगी हुई है, एक फयाज अली है उसको 1 गोल लगी है। और हम यही मज़ामत करते हैं, डीएसपी साहब हमारे साथ आए थे, उधर हमने धरना लगाया था। उसने बोला भाई तुम्हारे को 24 घंटे में माल भी अपना मिल जाएगा, जानी मदद जो भी है आपकी वही आपको तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, आपको पुलिस भी फराहम किया जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं किया है तावन डीएसपी साहब ने। और हमारी यही रिक्वेस्ट है, एसपी साहब भी नहीं आया, नहीं डी साहब रिक्वेस्ट है, आई सिंह को रिक्वेस्ट है कि हमारी हेल्प करें, बड़े मेहरबानी हमारी हेल्प करें, हम गरीब हैं भाई। और सही मोहम्मद शाह की बड़ी मेहरबानी है जो उधर भी आए हमारे सिविल अस्पताल में, उसने बड़ी हेल्प की है, उसने रिफरेंस भी करवाया हमारे बंदे को कराची। जी, जैसा कि आप लोगों ने जनरान बिरादरी के मुतासरा खानदान की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि हम अगर फरियाद करें तो किसको करें, क्योंकि जिस टाइम पे आधे से पौने घंटे के दरमियान में ये वारदात हुई है तो बबरलो पुलिस स्टेशन की जो चौकी है वो हमसे चंद सेकंड, मिनट नहीं चंद सेकंड के फासले पे वो सिर्फ हमें देख रहे थे, वो तमाशा देख रहे थे। हमें तो ऐसे लग रहा था कि वो पुलिस उन डाकुओं की सपोर्ट में खड़ी हुई थी, अगर हम कोई मुजामत करते तो वो पुलिस को सपोर्ट करती। मगर अफसोस, हम किसको शिकायत करें, हम आईजी सिंध, डीआईजी सखर और जितने भी आला हुकाम है उनसे हम यही अपील करते हैं कि खुदारा और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। हजरत लाल शहबाज कलंदर का सालाना 773वां उर्स मुबारक इंतजामात का जायजा लेने के लिए अहम इजलास डिवीजन कमीशन हैदराबाद अहमद मेमन की सदारत में सईद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 7 में इजलास मुनक्किद। इजलास में डीसी जामशोरो गंजफर अली कादरी, एसएसबी स्पेशल ब्रांच आमिर अब्बास शाह, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ सिंध शरीक। इजलास में डायरेक्टर सईद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल हमीद कोनहारो को भी शरीक। इजलास में पाक आर्मी और रेंजर समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान भी शरीक। कलंदर लाल शहबाज का उर्सा मुबारक 18 फरवरी से लेकर 20 जनवरी तक 3 रोज जारी है। कमिश्नर हैदराबाद बिलाल अहमद मेमन उर्स मुबारक के तीनों रोज 20 लाख से जायद ज़ायरीन की 7 शरीफ आमद मुतवक्को है। कमिश्नर हैदराबाद उर्स मुबारक के दिनों में 7 शरीफ में हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर पाबंदी होगी। उर्स के मौका पर 7 शरीफ की नहरों में नहाने पर दफा 144 नाफिज होगा। कलंदर लाल शहबाज का उर्स मुल्क का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है जिसमें पूरे मुल्क से ज़ायरीन शिरकत करते हैं। कलंदर के उर्स पर 4000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। पुलिस के साथ रेंजर्स के भी 400 जवान तैनात होंगे। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी सिक्योरिटी की निगरानी की जाएगी। कलंदर की उर्स पर ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। 7 शहर में सफाई के बेहतर इंतजाम के साथ पानी की फराहमी का अमल भी अच्छा होगा। जामशोरो में पानी की शदीद किल्लत एक संगीन बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया। केबीके फीडर नहर की तामीराती काम की सुस्त रफ्तारी के बायस जामशोरो कोटरी बुल्हाड़ी के शहरी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस गए। टैंकर माफिया मनपसंदीदा रेट मुकर्रर कर दिए। शहरियों का कोटरी पावरफुल पर एहतजाज। मजीद तफसीलात से आगाह करें जामशोरो से साउथ एशिया ग्लोबल टीवी के रिपोर्टर हुसैन बख्शना रेजो।
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटरी फ्लाईओवर पुल के सामने, जहाँ पर शहरियों का शदीद पानी की किल्लत के खिलाफ शहरियों का पूरा अमन कोटरी फ्लाईओवर पुल पर एहतजाज। मजीद जानते हैं शहरियों से। जी, जैसे भाई ने आपको बताया है कि यहाँ पे पानी का बहुत शदीद बुरान है। यहाँ पे 1 महीने से लेकर ये टैंकर माफिया सरगर्म लगा पड़ा है। डीसी ने जो नोटिस लिया है कि 1600 रुपये टैंकर का रेट किया जाए, उसके बावजूद यहाँ का पुलिस का खाता खुल गया है। टैंकर माफिया के साथ मिला हुआ है। 4 से 5 हज़ार पुलिस वाला टैंकर वाले से मांगता है, और वहाँ पे जहाँ से भराई होती है पानी की, वहाँ पे भोतार के कुछ लोग हैं जो भत्ता मांगते हैं। फी टैंकर पे 1500, 1000 का वो मांगते हैं। वो टैंकर हमारे को यहाँ पे 8 से 10 हज़ार का टैंकर हो जाता है। यहाँ पे हम उस टैंकर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हमने मुजाहरा किया है, धरना दिया हुआ है, और हम सीएम से ये अपील करते हैं कि फिलफौरी तौर जो है ना, हमें लाइन के जरिए पानी दिया जाए, नहीं तो ये मुजाहरे का और नवेद बढ़ेगा। जी, आपने आज जो एहतजाज किया है, इसका क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा ये आज का जो एहतजाज है, ये पानी के लिए एहतजाज है, और जो पानी की बंदिश है 1 महीने से तकरीबन ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, और आवाम को पीने के लिए पानी नहीं है। यहाँ पे मस्जिदों में वुज़ू करने के लिए पानी नहीं है। यहाँ पे आवाम को खाना पकाने के लिए पानी नहीं है। और ये जो टैंकर माफिया ने, इन्होंने अपने रेट मुकर्रर कर दिए। 6, 7, 8 हज़ार छोटा टैंकर, 10, 12 हज़ार बड़ा टैंकर मुकर्रर कर दिया है। लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया खामोश बैठी हुई है। यहाँ के इंतज़ामिया, MP, MNA, ज़िले इंतज़ामिया जो भी है, इन गरीब बोरियत अवाम का कोई एहसास नहीं है। हम मजबूर होकर यहाँ पर रोड पे बैठे हुए हैं कि यहाँ की आवाम को बड़ी तकलीफ है। यहाँ की हमारी म्युनिसिपल बोलाड़ी की माएँ बहनें और जो है बूढ़े बुजुर्ग यहाँ कर पानी के गैलन लेकर दर दर पे सदा लगा रहे हैं कि भाई अल्लाह के सदके हमारे को पानी दो। हमें अफसोस से कहना पड़ता है 50 लाख जो DC साहब को यहाँ के पानी के लिए मिला है, उसने यहाँ पर अपनी जेब में रखा हुआ है। यहाँ के नुमाइंदों ने अपनी करप्शन में लगा दिया है, अपने अकाउंट में रख दिए हैं। लेकिन आवाम को सस्ता टैंकर नहीं मिल रहा है। जब तक 1500-1600 टैंकर का रेट मुकर नहीं होगा, और 1 महीने के बाद 12 वार्ड म्युनिसिपल में टैंक जो पानी है वो लाइन के जरिए नहीं मिलेगा, ये हमारे धरने जारी रहेंगे, ये हमारी तहरीक जारी रहेगी। करोड़ों का बजट यहाँ म्युनिसिपल बोलाड़ी का, और यहाँ को कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। लेकिन पीने का आम वाटर सप्लाई पानी हमें नहीं मिल रहा है। अफसोस से कहना पड़ता है यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों के, यहाँ की जिम्मेवार पीपल्स पार्टी है, यहाँ का जिम्मेदार सिंध मुराद अली शाह उसका जिला है, वो है। यहाँ के MP हैं, यहाँ के MNA हैं, यहाँ के चेयरमैन हैं, यहाँ के काउंसलर हैं, यहाँ के DC जिम्मेदार है। और हम जब तक यहाँ का पानी आवाम को लाइन के जरिए नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ से नहीं उठे। जैसे डिप्टी कमिश्नर जामशो गजनफर कादरी साहब जो यहाँ अपॉइंटमेंट हुए, तो हमें सबसे पहले बहुत खुशी हुई। ऐसा ऑफिसर हमारे ज़िले में आया है जो काम करना चाहता है, लेकिन यहाँ की जो टैंकर माफिया है उनको काम करने नहीं दे रही है। इसका वाज़े और जो सबूत है वो यही है, जो टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है तो नतीजे में ये टैंकर वाले बोलते हैं हम पानी नहीं देंगे। तो इसका जिम्मेवार यहाँ के मुंतखब नुमाइंदान है जो नहीं चाहते कि यहाँ के अवाम को लाइनों के जरिए पानी मिले। हमारा धरना है जो है मुंतखब नुमाइंदान के खिलाफ। हम 1 घंटा DC जामशो के ऑफिस के सामने भी बैठे पुरअमन तरीके से। अभी हमने कोटरी पुली जो बंद किए है डॉक्टर जोर, वो भी पुरअमन तरीके से बैठे हैं। तो टैंकरों को सस्ता किया जाए और पानी लाइनों के जरिए दिया जाए, हमारे लिए। मीरपुर खास अब्दुर्रऊफ गौरी और कमिश्नर मीरपुर खास ने बैतुल माल पाकिस्तान स्वीट होम में मीरपुर खास के बच्चों में गर्म कपड़े वगैरह तकसीम किए।
میرپور خاص شہر کی اپگریڈیشن کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم میٹنگ ہوئی. انشاءاللہ میرپور خاص شہر کو ہمارے معزز چیئرپرسن پی پی بلاول بھٹو زرداری صاحب، محترمہ ادی فریال تارپل صاحبہ اور محترم سید مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ کے وین کے مطابق اپگریڈیشن کیا جا رہا ہے. سی سی پی او لاہور اور ڈی آئی جی آپریشن کے احکامات کی روشنی میں ڈی ایس پی اسلام پورہ سرکلر حافظ عبید اللہ سعدی کی تھانہ نیو انارکلی میں اہم پریس کانفرنس. حالیہ تبدیل کر کے شہر کے مختلف علاقوں میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وارداتیں کرنے والا ملزم گرفتار. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ سعود ایشیا گلوبل ٹی وی بابر چوہان سے. جی، ڈی ایس پی سرکل اسلام پورہ حافظ عبید اللہ سعدی نے آج تھانہ نیو انارکلی میں اہم پریس کانفرنس کی ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ حلیہ تبدیل کر کے شہر کے مختلف علاقوں میں یہ لوگ وارداتیں کرتے تھے. اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اور ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ملزم جتنا بھی شاطر ہو قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا. چند روز قبل داتا دربار کے ایریا میں ملزمان نے تاجر ڈسٹریبیوشن آفس میں چینج لینے کے بہانے گھسے اور ملزمان نے عملے کو یرغمال بنا کر 20 لاکھ کی رقم لے کر فرار ہو گئے تھے. ملزمان نے 20 جنوری کو گجر پورہ کے علاقے میں ہاؤس رابری بھی کی تھی، جس میں ملزمان نے 10 لاکھ کے پرائز بانڈ اور طلائی زیور لے کر رفو چکر ہو گئے تھے. یکے بعد دیگرے ملزمان نے لاہور میں وارداتوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا. ملزمان نے گجر پورہ سے ہی ایک ہونڈا 125 موٹر سائیکل بھی چھینی. ملزمان نے تلاشی کے لیے ایس ایچ او اور داتا دربار عثمان یونس اور ٹیم کو ٹاسک دیا گیا تھا. اس ایس پی سٹی کی ہدایت پر ڈی ایس پی حافظ عبید اللہ کی سربراہی میں ٹیموں نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ورکنگ شروع کی. دوران واردات ملزمان نے اپنا حلیہ تبدیل کرتے ہوئے سر پر وگ اور گرم موسمی ٹوپیوں کا استعمال کیا. حافظ عبید اللہ اور ایس ایچ او داتا دربار عثمان یونس اور انچارج انویسٹیگیشن سکلین نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سیف سٹی کے کیمروں اور لوکل کیمروں سے مدد حاصل کی تھی. 28 کلومیٹر کے روٹ ٹریک سے سرگنا ملزم ڈیوڈ رائے عرف آفتاب کو گرفتار کیا گیا. ملزم کے دیگر ساتھی شان اور خرم کی گرفتاری کے لیے ریڈ کیے جا رہے ہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ ملزمان کے قبضہ سے 19 لاکھ نقد رقم، پرائز بانڈ، طلائی زیورات، 2 پسٹل اور موٹر سائیکل برآمد کر لیے گئے ہیں. ایس پی سٹی کی جانب سے ایس ایچ او داتا دربار عثمان یونس، انچارج انویسٹیگیشن سکلین اور ٹیم کو شاباش دی گئی. تعریفی اسناد اور سرٹیفکیٹ کا بھی اعلان کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھیں گے. عوام الناس کی جان و مال کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں، تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ SAG.TV.